अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी मालूमात देने जा रहे हैं जो अक्सर घर की ज़रूरत हो सकती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस मालूमात को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लड़की जब शादी करके दूसरे घर जाती है तो उसको नफसियाती मसाइल के साथ जिस्मानी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां जब नए माहौल में जाती हैं, न्यूली मैरिड होती हैं, कंवारी लाइफ से शादीशुदा जिंदगी टोटली चेंज होती है। नए घर, न्यू माहौल, नए तर्ज जिंदगी की इब्तिदा में बहुत सी लड़कियां जहनी तौर पर अपसेट रहती हैं। वो न्यू माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही होती। अगर ऐसी अरेंज मैरिज हो कि शोहर से पहले किसी किस्म का राब्ता ना हो तो मियाँ बीवी की अक्सर आपस में जल्द अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पा रही होती। वो एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पाते और नई शादी ही एक दूसरे से ज़हनी तौर पर दूर हो रहे होते हैं। इसके लिए इनको सब्र, तहम्मुल, हौसले से काम लेना चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त से एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखते हुए आपस में दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मगर इन जहनी मसाइल के साथ साथ अक्सर लड़कियों में जिस्मानी वो मसाइल भी सामने आते हैं जो शादी से पहले कभी नहीं थे। ससुराल में अक्सर जाहलाना रवश रखने वाले लोगों में ये बातें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि लड़की बीमार है, इसको बहुत बीमारियां हैं, बीमार बहू मिल गई, वगैरह वगैरह। शोहरों और ख़ास तौर पर इल्ज़ामात लगाने वाली सासों को ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि शादी के बाद वाली ज़िंदगी और कंवारी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सास वो वक्त ना भूलें जब वो शादी होकर आई थी, उनके साथ भी कुछ जिस्मानी तब्दीलियां रूनमा हुई थी। इसलिए बहू की बारी भी इंसान होने का, खानदानी होने का सबूत दें। शादी के बाद शोहर से रिलेशन के बाद इनके हार्मोन्स तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से खवातीन में नफसियाती तब्दीलियों के साथ साथ बहुत सारी जिस्मानी तब्दीलियां भी रूनमा होती हैं। मसलन कुछ लड़कियों को शादी के बाद काफ़ी अरसे तक डायरिया का मसला लाहक रहता है। बहुत सी लड़कियों का मंथली साइकिल चेंज हो जाता है या बहुत इर्रेगुलर हो जाता है। वो परेशान हो जाती हैं कि शादी से पहले कभी ऐसा नहीं था। यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, खास अज़ा का इन्फेक्शन हो जाता है, हेयर फॉल यानी बाल गिरने का बहुत इशू हो जाता है, स्टमक इशू, मैदे में जलन या दर्द, मतली महसूस होना मगर ना आना, भूख महसूस ना होना या बहुत ज़्यादा भूख महसूस होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, कब्ज़ होना, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसे या दूसरे और भी बहुत से जिस्मानी मसाइल पैदा हो जाते हैं जिन पर लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि शादी से पहले वो बिल्कुल ठीक थी। सास और शोहर बीवी और बहू से हमेशा मशकूक रहते हैं कि ये पहले से ही बीमार थी, हमसे फ्रॉड किया। अक्सर कम ज़रफ़ लोग इन बातों पर तलाक भी दे देते हैं, जो कि शोहर की वालदा ये काम बढ़ चढ़ कर करवाती है कि ये तो बीमार लड़की है, इससे घर के काम भी नहीं होते, हम तुम्हारी किसी दूसरी जगह शादी करवाएंगे। तमाम शोहर और ससुराल में मौजूद खवातीन को थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज भी रखना चाहिए कि ये सब तब्दीलियां माहौल, जिस्मानी तलकात से हार्मोन्स तब्दील होने और खुराक की तब्दीली से वाक़या हुई हैं। सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए, डॉक्टर से रजू किया जाए, बेहतरीन खुराक, अच्छा माहौल और सुकून वक़्त दिया जाए, जिससे वक़्त के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो लड़की दोबारा उसी जिस्मानी साख्त पर आ जाएगी जैसे शादी से पहले थी। डॉक्टर से रजू करके इसको वो मेडिसिन या खुराक दी जाए जो इसके मसले का हल हो और इन सब मामलात को नॉर्मल समझा जाए, बजाय जहालत का सबूत देते हुए सब में वावेला किया जाए कि बीमार बहू मिल गई या इल्ज़ामात लगाकर इसको तलाक दी जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये मालूमात आपके काम आएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दूसरों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।